एक सेकंड ना, मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था, स्टार्ट करना। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब एवरेज डेविएशन, डेविएशन का मतलब एक्स माइनस एक्स बार, है ना और दूसरी भाषा में कह सकते हो एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये एक्स एक्स बार को यूज कर रहे हैं, मतलब मीन को यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ एक्स बार की जगह कोई और सेंट्रल टेंडेंसी भी हो सकती है डेविएशन निकालने के लिए, मीडियन भी हो सकती है, मोड भी हो सकती है। और वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन वाले चैप्टर में हम पढ़ भी लेते हैं। पर क्योंकि तुम कह रहे हो कि वो शायद सिलेबस से हट गया, इसलिए मैं केवल और केवल उस पूरे चैप्टर में एक ही डेविएशन के पीछे पड़ा हूं, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि बिना स्टैंडर्ड डेविएशन समझे कोरिलेशन समझा नहीं जा सकता। तो इसलिए मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का के ऊपर फोकस्ड हूं। अभी तुम यहाँ बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन में फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो बेसिकली इस वर्ड को ध्यान रख के फॉर्मूला आराम से क्रिएट हो जाएगा, एवरेज डेविएशन। एवरेज हमेशा एक ही कंसेप्ट पे निकलता है, मीन। एवरेज यहाँ मतलब हमारा मीन है, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन को लेके फॉलो कर रहे हैं हम। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यस, एक्स माइनस एक्स बार का समेशन अपॉन एन, क्या ये एवरेज डेविएशन हो जाएगा, हाँ या ना? सारे x माइनस एक्स बार मैंने सम कर लिया, डिवाइड में n कर लिया। स्क्वायर क्यों करना है? डेविएशन डेविएशन होता है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का इम्पैक्ट का कोई मीनिंग नहीं है। अगर मैंने कोई वैल्यू एंटीसिपेटेड कर ली है 10, तो ऑब्जर्वेशन अगर 8 आएगी, 7 आएगी, या 12 आएगी, या 13 आएगी, अगर मेरा एंटीसिपेशन 10 है, तो चाहे ऑब्जर्वेशन लेफ्ट हैंड साइड मिले या राइट हैंड साइड मिले, मतलब पॉजिटिव साइड मिले या नेगेटिव साइड मिले, एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू जो भी मिले, जैसे कल एग्जांपल लिया था 5 10 15 20, अगर मेरा एक्स बार 12.5 है, इस केस में 12.5 आएगा, अगर चलो मैं इसको और इजी कर दूं, इस केस में 15 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 5 10 15 20 25 का एवरेज कितना आएगा? अरे प्राणियों, 5 10 15 20 25 का एवरेज कितना आएगा? हाँ, तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन अगर मुझे 5 मिलेगी, तो डेविएशन कितना दिखेगा? 10। यहाँ कितना दिखेगा? -5। यहाँ कितना दिखेगा? 0। यहाँ कितना दिखेगा? 5। यहाँ दिखेगा 10। हम ये कह रहे हैं कि भाई डेविएशन केवल तब नहीं है जब एक्चुअल डेटा और एक्सपेक्टेड डेटा दोनों सेम हो जाए, तभी डेविएशन 0 है। बाकी तो डेविएशन डेविएशन है, भले ही छोटा हो या बड़ा हो। तो इस साइन को हमें इग्नोर करना है। इस साइन को इग्नोर करने के स्टैटिस्टिक्स में दो तरीके हैं, नाम बताओ। कल के लेक्चर में ये सब बातें हुई है, साइन को इग्नोर करने के। और एक, हाँ, एक तरीका था मोड बनाना, मोड को यूज करना, और एक तरीका है स्क्वायर को यूज करना। मोड और स्क्वायर, उसमें से मैथमेटिकल तरीका स्क्वायर है, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर यूज करता है। पर यही एक तरीका नहीं होता, मोड भी एक तरीका होता है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में यूज करते हैं हम मीडियन और वो वाली सेंट्रल टेंडेंसीज के साथ मोड को, यहाँ नहीं कर रहे। यहाँ हम यूज कर रहे हैं स्क्वायर। तो मैं क्या, इसको मैं अगर डी नाम दे दूं, तो हम बेसिकली डी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 25 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। पर प्रॉब्लम वही है कि हमने डेविएशन का स्क्वायर कर लिया है। अगर मैं डेविएशन का स्क्वायर करके अपॉन एन कर दूं, तो क्या ये स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगा? टेल मी। एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, अगर मैं इसका एवरेज कर दूं स्क्वायर का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगा, हाँ या ना?
बोलो बोलो बोलो। आंसर इज नो, ये वेरियांस बनेगा। अरे याद आया। अगर मुझे इसे स्टैंडर्ड डेविएशन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट। यस, इस स्क्वायर का इंपैक्ट हटा देंगे, पावर 1/2 कर देंगे, तो फॉर्मूला ऐसा दिख जाएगा। यस और नो? एक नई चीज सीख लो अभी। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक साइन है, ये देखा है इसको कभी? ये साइन है। इस साइन का नाम क्या है सर? इस साइन का नाम है सिग्मा। कंफ्यूज मत होना, इसका नाम है समेशन। इस साइन का नाम है सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है ये सिग्मा। तो वेरियांस का साइन क्या होगा पता है? सिग्मा स्क्वायर। और ठीक से बना देता हूं, आधा ना, सिग्मा, ये इसका साइन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, और वेरियांस को दिखा देते हैं सिग्मा स्क्वायर। ये यूज होता है क्वेश्चंस में, इसलिए बताना जरूरी है, अदरवाइज नाम तो यही है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो केवल साइन है, नाम तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही है। हाँ जी। लक्ष्य, रिवीजन नहीं किया था? अभी क्या स्थिति है? ये सब समझ में आ गया वापस? लक्ष्य, ये सब समझ में आ गया है वापस? मेरी आवाज आ रही है ना? आर्यन, सेजल, ये लक्ष्य रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा है? रिदिम, कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? हम्म। तो जल्दी से अनम्यूट करके जल्दी से बोल देता है। हाँ, थोड़ा सा होल्ड क्या कर, टाइम लगता है। हाँ बोल रहा है। कल का लेक्चर देखना, तब आएगा, मैंने ये सब में बहुत टाइम लगाया है सिखाने में, नहीं आया अभी तुझे समझ? उस लेक्चर को देखना, तब समझ आएगा। आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये सारी बातें हमने की थी, अगर कोई हो सके ना तो इसको एक मैसेज भेजना लक्ष्य को कि इसकी आवाज नहीं आ रही है, ये सो तो नहीं है। हम्म, आगे चलो। सो ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड चीजें थी। तुम्हें नहीं लगा अगर तुमने रिवाइज किया तो सर ये पढ़ाया क्यों, इसका तो कोई काम ही नहीं लिया हमने? क्योंकि आपने कोरिलेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन तो कुछ बोला ही नहीं अभी तक, और इसका क्या का मतलब है? आते हैं उस पर मुझे पता है एक दिन में ये सब चीजें दिमाग में सेट नहीं होंगी, थोड़ा सा टाइम अभी लगा रहा हूं मैं तुम्हारे साथ। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन? बताओ। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, सब सहमत हो क्या इससे? रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन टू वेरिएबल्स। चेंजेस को भूल जाएगा ना अगर, तो रिलेशनशिप का कोई मतलब ही नहीं है। क्या एक्स में, एक्स की वैल्यू 5 थी, 10 हुई, 15 हुई, 20 हुई, वाई की वैल्यू 200 थी, 150 थी, 100 थी, 50 थी, तो आर्यन, क्या 5 और 200 का रिलेशन देखा था हमने? इनके पहले चेंज देखे, पहले समझ, इनके चेंज देखे, मतलब मैंने इधर देखा डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स कितना है इसमें? 5। इधर देखा डेल्टा वाई, डेल्टा वाई कितना है इसमें? हाँ।
तो ये जब 5 से इंक्रीज हो रहा है, ये 5 से इंक्रीज हो रहा है, तो ये 50 से डिक्रीज हो रहा है, ये रिलेशन। x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज और डिक्रीज को अपन क्या बोलेंगे? चेंज देखे थे अपन ने। x इंक्रीज होता है तो y डिक्रीज होता है। तब उन इसका इंक्रीज और इसका डिक्रीज, ऐसा अगर ऑलवेज हो रहा है, ऐसा अगर ऑलवेज हो रहा है कि जब जब x इंक्रीज हो रहा है, इफ x इंक्रीजेस y डिक्रीजेस, ये कंक्लूजन बना लिया तुमने ये डेटा देख के, तब हम कह रहे हैं कि ये x और y के बीच में रिलेशन है, या इनके चेंजेस के बीच में रिलेशन है? इनके चेंजेस के बीच में रिलेशन है। x इंक्रीजेस y डिक्रीजेस का मतलब x और y में रिलेशन नहीं होता, उनके चेंजेस में रिलेशन होता है। क्योंकि x इंक्रीज का मतलब होता है x बढ़ रहा है, x चेंज हो रहा है एक डायरेक्शन पे, पॉजिटिव डायरेक्शन पे। y डिक्रीज हो रहा है, y चेंज हो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन पे। अरे हाँ या ना? इसको एक्स वाई का चेंज, एक्स वाई का रिलेशन मत बोलना। जब एक्स इंक्रीज और वाई डिक्रीज का रिलेशन देखते हो तो हमेशा चेंज का रिलेशन देखते हो। डिमांड और इसमें भी सब तुम चेंज के रिलेशन देख रहे थे। यस और नो? स्लोप से रिलेशन बनाए थे, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स से। कभी भी एक्स और वाई से रिलेशन नहीं बनाए तुमने। एग्री हो? अगर ये ऑलवेज अगर ये ऑलवेज पाया जाएगा तो अपन कहेंगे एक्स और वाई में कोरिलेशन है। कोरिलेशन कितने तरह के हो सकते हैं? ये एक्स और वाई आपस में रिलेटेड कितनी तरीके से हो सकते हैं? कितने तरीके हो सकते हैं एक्स और वाई को आपस में रिलेटेड होने के? ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव कोरिलेशन भी होगा एंड नेगेटिव कोरिलेशन भी होगा। अगर मैं ये बोलूं कि पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा? व्हेन? पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा? जब x, हाँ डायरेक्ट रिलेशन होगा, x इंक्रीज होता है तो y भी इंक्रीज होता है और वाइस वर्सा। नेगेटिव कोरिलेशन कब होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। बिल्कुल ठीक है। पॉजिटिव का मतलब ही है डायरेक्ट रिलेशन और नेगेटिव का मतलब है इनवर्स रिलेशन। चलो अगली बात करते हैं। रेंज क्या है कोरिलेशन की? अगर तुम कह रहे हो कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, तो यहां से ये तय हो जाता है कि इसकी रेंज क्या है। क्या रेंज है कोरिलेशन की? -1 से लेके +1। अगर वो परफेक्ट पॉजिटिव हुआ तो क्या मिलेगी वैल्यू कोरिलेशन की? 1। और अगर वो नेगेटिव हुआ तो क्या वैल्यू मिलेगी? -1। इसको दिखाएं कैसे? -1 लिखा, 1 लिखा, बीच में r लिख दिया, फिर साइन लगा दिए, ये दिख गया। दिस इज द रेंज ऑफ कोरिलेशन। याद आया? अरे बोलो याद आया? रेंज ऑफ कोरिलेशन के बेसिस पे कितने रिलेशन हो सकते हैं, कितने कोरिलेशन हो सकते हैं? अब ये ठीक था कि पॉजिटिव नेगेटिव सोचा, अब रेंज ऑफ कोरिलेशन के हिसाब से बताओ कितने कोरिलेशन हो सकते हैं। हाँ, नाम? एक होता है परफेक्ट पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है परफेक्ट नेगेटिव, और एक होता है जीरो। जीरो भी तो आएगा इनके बीच में, आएगा कि नहीं आएगा? कोरिलेशन जीरो भी हो सकता है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है? आर की वैल्यू क्या मिलेगी? बिल्कुल +1 मिलेगी। आर की वैल्यू +1 मिलेगी।
एग्जैक्ट वन, यस, एग्जैक्ट वन। पॉजिटिव का मतलब क्या है? आर की वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो से वन के बीच में लिखने का तरीका होगा, पहले मैंने जीरो लिखा, फिर मैंने वन लिखा, यहां आर लिखा और ये साइन लगा दिए। आर की वैल्यू जीरो से बड़ी है और वन से छोटी है। कोई बहुत कठिन काम है क्या पॉजिटिव कोरिलेशन का साइन सोचना या उसकी वैल्यू सोचना? बताओ। नेगेटिव बताओ। इसकी वैल्यू कहां पाई जाएगी आर की वैल्यू नेगेटिव कोरिलेशन में? माइनस वन पहले लिखना पड़ेगा, सबसे छोटा माइनस वन है, फिर जीरो लिखते हैं और आर की वैल्यू इस दोनों के बीच में ले आते हैं। ये हो गया। बोलो ठीक है। साइन देखो कितना इजी है बनाना। माइनस वन लिखा, जीरो लिखा, बीच में आर लिखा और वही आर इज ग्रेटर देन वन एंड लेस देन जीरो हो गया। कोई दिक्कत? परफेक्ट नेगेटिव कैसे लिखेंगे? हाउ कैन वी राइट परफेक्ट नेगेटिव? आर इक्वल्स टू एग्जैक्ट माइनस वन। देखो यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं चल रहा, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। जब एग्जैक्ट वैल्यू आती है तो परफेक्ट कोरिलेशन होते हैं, या तो परफेक्ट पॉजिटिव मिल सकता है या परफेक्ट नेगेटिव, इसी के बीच में सब कुछ होता है। तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो भी इसी के बीच में होता है। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी मिलेगी? एग्जैक्ट जीरो। मेथड ऑफ कोरिलेशन। देखो, कोरिलेशन की एक मेथड है जिसमें हम कोरिलेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोरिलेशन की एक मेथड है जिसमें हम कोरिलेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कोरिलेशन की एक मेथड है जिसमें हम कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन की मेथड का नाम है स्कैटर डायग्राम मेथड, और कैलकुलेशन में वैसे दो मेथड होती है। तुम्हारी बुक में मुझे चेक करके बताओ, क्योंकि सारे पेजेस तो तुमने मुझे भेजे नहीं होंगे कल। मुझे बताओ जरा, कार्ल पियर्सन की मेथड दिख रही है तुम्हें? कल हमने जहां पढ़ा था डायग्राम बने हुए थे, उसके आगे देखो थोड़ा एक दो पेज, कार्ल पियर्सन की मेथड है। कार्ल पियर्सन की मेथड के और आगे जाते जाओ, कॉन्करेंट डेविएशन की मेथड है क्या? कॉन्करेंट डेविएशन करके कोई मेथड है? कार्ल पियर्सन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आगे देखो कॉन्करेंट डेविएशन टेबल्स दिखेंगी। है या नहीं? कार्ल पियर्सन पे ही खत्म हो रहा है? सबने चेक कर लिया? बुक लेके कौन नहीं बैठा है? एक है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट और एक है कॉन्करेंट डेविएशन। कोएफिशिएंट आज समझो इस टेबल को, कल इसका थोड़ा हिंट दिया था मैंने बस। कोरिलेशन में जो मेथड है, एक होती है कोरिलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक मेथड है जिसको हम कहते हैं स्कैटर डायग्राम मेथड। इसमें कोरिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो। आइडेंटिफाई कर सकते हो मतलब तुम ये पता कर सकते हो आर वन है, माइनस वन है, जीरो है, या सिर्फ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सिर्फ क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो। पर इसका कोफिशिएंट मतलब आर की वैल्यू कैलकुलेट एग्जैक्टली देखो तीन जगह पे तो आराम से दिख जाएगी कि आर की वैल्यू वन है, आर की वैल्यू माइनस वन है, आर की वैल्यू जीरो है। लेकिन अगर कोई कहे कि यार पॉजिटिव में आर की वैल्यू एक्चुअली क्या है, जीरो और वन की एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू है, क्या वो 0.6 है, क्या वो 0.4 है,
क्या वो 0.38 है, उसकी वैल्यू क्या है आर की। ये जो तुम कह रहे हो कि बस जीरो, ये तो तुम रेंज दे रहे हो ना कि वो 0 से लेके 1 तक कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्टली कितना है। अगर वो निकालना है कि वो एग्जैक्टली है कितना, तो उसके लिए कैलकुलेशन की मेथड यूज करनी पड़ती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? आइडेंटिफाई के लिए स्कैटर डायग्राम मेथड चलती है, ठीक है। स्कैटर डायग्राम मेथड में आइडेंटिफाई कैसे हो जाता है, कोरिलेशन में कम से कम कितने वेरिएबल होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए? सर कम और ज्यादा नहीं चलेंगे, एग्जैक्ट 2 वेरिएबल्स चाहिए कोरिलेशन के लिए। कम और ज्यादा गलत शब्द हैं दोनों ही, एग्जैक्टली 2 वेरिएबल्स चाहिए। सपोज वो वेरिएबल है एक्स और वाई, अगर मैं कह देता हूं कि इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है, जरा मुझे बताना ये किसका एग्जाम्पल होगा। स्कैटर डायग्राम है ना ये, इसको बोलते हैं स्कैटर। सर ये स्कैटर क्यों कहते हैं? अरे एक्चुअली में क्या है, एक्स और वाई की जब अलग अलग वैल्यूज अपन निकालते हैं ना, तो वो जो डॉट मतलब वो वैल्यू पॉइंट्स मिलते जाते हैं, ठीक है, तो वो स्कैटर्ड दिखते हैं ना वो। बाद में हम उसको चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो सपोज इस तरह के स्कैटर डायग्राम मिला है, इसका तुम क्या नाम रखोगे, इस कोरिलेशन को क्या आइडेंटिफाई करोगे, एक्स और वाई के बीच में चेंजेस को? यस, ये परफेक्ट पॉजिटिव है और ये आर की वैल्यू कितनी आएगी, 1। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स एग्जैक्टली सेम होगा, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं मिल सकता। आर की वैल्यू 1 मिलेगी। जो डेटा मैंने बनाया था ना, ये वाला, इसके ऊपर अगर तुमने स्कैटर डायग्राम बनाया, तो तुम्हें पक्का क्या मिलेगा, परफेक्ट नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे अंतर केवल क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, पर स्लोप मैंने कांस्टेंट रख रखा है। जो पहली बार स्लोप है, चेंज इन एक्स 5 होता है और चेंज इन वाई -50 होता है, थ्रू आउट रहेगा ये। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स सेम रहेगा थ्रू आउट। तो इस वजह से तुम्हें डायरेक्शन अपोजिट मिलेगी, तो परफेक्ट नेगेटिव मिलेगा। जो डेटा मैंने दिया है उस पर इस तरह का मिलेगा। ये स्कैटर डायग्राम ऐसे मिलते हैं, है ना। अगर इनको ज्वाइन करते तो तुम्हें एक तरह से लाइन मिलती। कुछ समझ में आ रही है बात? इसको तुम कह सकते थे आर की वैल्यू -1। मुझे बताओ पॉजिटिव कोरिलेशन का स्कैटर डायग्राम कैसा दिखना चाहिए। उसमें ना थोड़ा सा ये इस तरह से दिखते हैं, इस तरह का कुछ भी हो सकता है। और अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा ना, तो चीजें ऐसी भी दिख सकती हैं। कभी ये कर्व ले लेगा, कभी ये एस शेप कर्व ले लेगा, जे शेप कर्व ले लेगा, कॉनकेव ले लेगा, कॉन्वेक्स लेगा। लेकिन मैंने उल्टा बनाया है। चलो इसका ही नाम बता दो। इस कर्व का या इस स्कैटर डायग्राम का नाम क्या रखना चाहते हो? आर की वैल्यू कितनी है? रिलेशन नेगेटिव की तरफ है पर परफेक्ट नेगेटिव नहीं है, ऐसे समझना चाहिए तुम्हें। रिलेशन नेगेटिव जैसा है पर परफेक्ट नेगेटिव नहीं है। तो आर की वैल्यू लाई करेगी -1 से लेके 0 के बीच में। अरे समझे कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने? ये समझ में आ रहा था नेगेटिव रिलेशन है। परफेक्ट नेगेटिव नहीं है, ये भी समझ में आ गया था। परफेक्ट नेगेटिव होता तो ऐसे लाइन मिल जाती। तो ये जो भी रिलेशन है, यहाँ पे आर की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है। आज जो मेरे को सिखाना है, छोटी सी बात वो यही है कि आर की वैल्यू फिर कैसे निकलेगी। उसके लिए ये केवल ऑब्जर्व करके नहीं पता कर सकते, कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। और कैलकुलेशन का तरीका कार्ल पियर्सन ने दिया है। आगे चलो, यहां बताओ। अब तो बहुत आसान है सोचना। इसके बारे में क्या ख्याल है? इस तरह के स्कैटरिंग मिली है तुम्हें, एक्स और वाई को ऑब्जर्व करने के जो डॉट्स मिले हैं वो ऐसे मिले हैं। ये सब एक्स कॉमा वाई पॉइंट्स हैं, हाँ। आर की वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई कर रही है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये नेगेटिव कोरिलेशन है।
और जीरो के अंदर तो डायग्राम इस तरह का मिलता है जिसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये कौन सी डायरेक्शन में है। ये आपस में ना कुछ पॉजिटिविटी बना रहे हैं और ना ही नेगेटिविटी। इस तरह के अगर डॉट्स मिल गए एक्स और वाई के रिलेशन में, तो ये समझ लो ये है आर की वैल्यू जीरो, दैट इज जीरो कोरिलेशन या नो रिलेशन, नो कोरिलेशन। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? कल से लेके अभी तक के मैंने पूरा रिवीजन करा दिया तुम्हें, एक एक चीज। अभी भी किसी को कुछ सवाल हैं? किसी को लग रहा है कि ये टॉपिक कठिन है तो मुझे बताओ। आज कहाँ से पढ़ा है मैंने, वहां पे मैं मार्किंग कर देता हूँ। ये ज़्यादा साफ सुथरे नोट्स हो गए हैं अब शायद। और हम वापस से पहुंच गए हैं आज की कहानी पे, कार्ल पियर्सन। एक सेकंड मैं ज़रा देखूं इसमें अगर ओपन हो जाए तो। हम्म। रिद्धिम, रिद्धिम आवाज़ आ रही है? आज प्रचिति कहाँ गायब है? वो फिर एक दिन आके फिर छुट्टी मनाई उसने। हाँ, क्या, कितना समझ में आया तुझे? थोड़ा बहुत आया कि नहीं आया ये बता। हम्म, एक सेकंड ना। हेलो, आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ। कल जो तुमने फोटो दिए थे मेरे को लगता है उसमें कार्ल पियर्सन नहीं होगा, तो प्लीज। ये टाइप्स ऑफ कोरिलेशन हम पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं, हाँ? दिख रहा है ना तुमको स्क्रीन पे सब? पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या लिखा है? when two variable move in the same direction। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या लिखा है? when the two variable moves in opposite direction। यहीं से शुरू किया था। लीनियर नॉन लीनियर कोरिलेशन, लीनियर किसको बोलते हैं? when change in one variable कांस्टेंट रेशियो से चेंज होता है दूसरे वेरिएबल के साथ, जहां पे हमें परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव मिला था। और नॉन लीनियर का मतलब वही है जो नॉर्मल पॉजिटिव था, पॉजिटिव तो था पर परफेक्ट नहीं है, नेगेटिव तो है पर परफेक्ट नहीं है, उनको बोलते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। ठीक है? सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, वन टाइम रीडिंग की चीजें हैं। फिर ये देखो, पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन जैसे हमने सीखा था उसी तरीके से उन्होंने सब बना रखा है। वो लीनियर कोरिलेशन का एक एग्जांपल बना रखा है जहां चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। सिंपल कोरिलेशन में उन्होंने लिखा है व्हेन टू वेरिएबल आर स्टडीड इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ सिंपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन, मैंने कहा था कि एक एट अ टाइम तो आप दो ही रीड कर पाओगे, लेकिन अगर तीन वेरिएबल है सपोज आपके पास एक्स वाई और जेड, तो एट अ टाइम आप एक्स वाई को कोरिलेट कर लो, फिर आप वाई जेड को कोरिलेट कर लो, फिर आप एक्स जेड को कोरिलेट कर लो। डिग्री ऑफ कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन, ये मैं समझा चुका हूं। आगे के फोटो भेजो तो हम आगे पढ़ें जल्दी से। आर्यन भेज रहा है। हम्म, वो कार्ल पेयरसन भेजना पड़ेगा तुझे एग्जाम्पल सहित एक आध, तब वही पढ़ाना है मुझे मेन।
जो भाई साहब का फोटो बना है। कार्ल पियर्सन, ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन, फर्स्ट पर्सन टू गिव द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर मेजरिंग द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। ये जो रिलेशनशिप है जिसको हम को रिलेशन बोल रहे हैं, इसकी डिग्री कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इन्होंने दिया। ठीक है। और ये सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहलाता है, क्योंकि ये दो वेरिएबल्स के बीच में डिग्री ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने का तरीका है। अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन, मेन बात, अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन, coefficient of correlation is determined by dividing the sum of the product of the deviation from their respective means by the product of the number of pairs and their standard deviation। कुछ समझ में आया क्या? अरे मैं पूछ रहा हूँ, कुछ समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया सर? चलो मैं बताता हूँ, इसकी थ्योरी तोड़ते हैं अपन अभी, कार्ल पियर्सन की। ये फॉर्मूला भी रटना नहीं पड़ेगा। कार्ल पियर्सन ने स्टैंडर्ड डेविएशन का सहारा लेके कोरिलेशन समझाया है। सब कुछ उसने स्टैंडर्ड डेविएशन से समझाया है। मेरी आवाज आ रही ठीक से? एक बार इसको ढंग से सीख लोगे तो ये कभी भूलोगे भी नहीं, और फॉर्मूले का टेंशन भी नहीं होगा। हाँ। कार्ल पियर्सन के ने अपने वो जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करता है उसको साइन दिया है एक्स। सपोज वो सीरीज एक्स और वाई थी तो वो आर एक्स वाई ऐसे लिख देता है। अगर वो सीरीज ए और बी थी तो जिनके बीच में कोरिलेशन निकालना है तो वो आर ए बी ऐसे लिख देता है। तो पहले तो इसका नॉमेनक्लेचर का मतलब ये है कि दो सीरीज जिसके बीच में डिग्री ऑफ कोरिलेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं एग्जैक्ट, उसके उसका नोटेशन ऐसे बनता है आर की वैल्यू। ठीक है, एक्स वाई होती है तो एक्स वाई लिख देता है, ए बी सीरीज होती है तो ए बी लिख देता है। जो भी दो सीरीज के नाम है वो इस तरीके से शॉर्ट में यहां दिखा देता है ऐसे। आगे चलो, फिर क्या कहता है वो कहता है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, नहीं, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, इनका कर देगा समेशन। पता है x माइनस एक्स बार कैसे निकला, y माइनस वाई बार कैसे निकला? बाकी लोग भी जवाब दो। ये x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार समझ पा रहे हो क्या है ये? ये x की कोई सीरीज होगी, उसके कोई नंबर होंगे। लक्ष्य और आर्यन को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? 10 20 30, इसमें 100 200 500, ये x होगा y होगा, दो सीरीज होंगी तो हमने x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार निकाले, डेविएशंस निकाले सिंपल दोनों के अपने अपने। फिर जब मैं ऐसे लिखता हूं x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार और यहां समेशन लगाता हूं, इसका मतलब क्या क्या हो गया होगा पता है? ऐसे x था, ऐसे y था, फिर निकला होगा x माइनस एक्स बार, फिर निकला होगा y माइनस वाई बार, फिर एक निकला होगा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। समझ रहे हो? अगर ये dx था, ये dy था, तो मैंने यहां निकाला है dx इंटू dy, और जब इसको मैंने सम किया होगा तो ये ऐसे दिखेगा, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार। अब मैं तुमसे इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ इतने सारे मीन के क्वेश्चन कराने के बाद कि तुम्हें अब ये नोटेशन समझ में आ रहा है कि ये नोटेशन पकड़ के लाए हम। बोलो जी बोलो, ऐसा क्यों किया सर? ये एक x की वैल्यूज थी या y की वैल्यूज थी? अभी हाल हमने बोला, अभी जब जब से कोरिलेशन पढ़ रहे हैं कि सर आप रिलेशनशिप देखते हो किसका? चेंज इन x और चेंज इन y का। इसे हम चेंज इन x ही बोलेंगे ना, इसे हम चेंज इन y ही बोलेंगे ना। एग्री करो तो मैं आगे बढ़ूं। लक्ष्य, तेरी आवाज फिर से गायब हो गई।
लक्ष्य तेरी आवाज फिर से गायब हो गई। बाकी लोग, क्या ये चेंज ऐसे निकलेगा 5 5 5? यहाँ चेंज कैसे निकलेगा? ये एक्स बार है, ये वाई बार है, पहले मीन निकालना पड़ेगा। हाँ लक्ष्य। हाँ मैं ये अ, तो अभी ज्वाइन हुआ, ये तो था ये सब, मैंने ये जब ये टेबल बनाई और ये सब मैं पूछ रहा था। 1 मिनट के लिए गया था मैं। कोई बात नहीं। ये टेबल, ये तो यहाँ पे था जब मैंने ये समझाया आर एक्स वाई की वैल्यू हम ये कैलकुलेट करेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं ये समझा रहा हूँ कि ये न्यूमरेटर बनेगा कैसे, ये क्या है, इसको देख के समझना पड़ेगा ना ये क्या है। ये है कि पहले एक वेरिएबल है एक्स, एक वेरिएबल है वाई, कोरिलेशन में हम कल से पढ़ रहे हैं कि हम चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई को रिलेट करेंगे। कल से पढ़ रहे हैं ना कल कि हम चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई को रिलेट करेंगे। हाँ या ना? चेंज इन एक्स कैसे दिखता है? चेंज इन एक्स एक तो ऐसे दिखता है कि सर ये 5 से 10 हो गया, 10 से 15 हो गया, 15 से 20 हो गया। एक तो ये है चेंज इन एक्स। और एक चेंज इन एक्स देखने का तरीका ये वाला है जो स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज होता है। यहाँ पे हम ये वाला चेंज नहीं देखेंगे, ये 5 से चेंज हुआ, फिर 5 से चेंज हुआ, फिर 5 से चेंज हुआ, ना 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 ना। यहाँ हम ये तरीका इस्तेमाल करेंगे कि पहले निकालो एक्स बार, मतलब पहले निकालो इस ऑब्जर्वेशन का मीन। वो आएगा 12.5, अगर मैंने जितना अभी लिखा है। इसका एक्स बार कितना आएगा? 12.5 आएगा कि नहीं आएगा? उस 12.5 से डेविएशन निकालने शुरू करो। 7.5 नेगेटिव, 2.5 नेगेटिव, 2.5 पॉजिटिव। अरे समझे कि नहीं? 7.5 पॉजिटिव। ये क्या यूज हो रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन में भी हमने डेविएशन उसके मीन से निकाला था, और मैं कह रहा था कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पे टिका हुआ है। ये दिखा दिया मैंने तुम्हें, यहाँ डेविएशन अब स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ जा रहे हैं। हाँ या ना? किसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? बताओ। डेविएशन निकालने को तो ये भी निकाल सकते थे ना, ये 5 का डेविएशन, फिर 5 का, फिर 5 का, और इधर बोल दूं मैं यहाँ या 50 का, 50 का, 50 का। पर वैसा नहीं किया हमने। हमने डेविएशन निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, वो मीन से निकाला है हमने डेविएशन हर ऑब्जर्वेशन का। पिछली वैल्यू से नहीं निकाला है कि 5 से 10 हुआ तो 10 से 15 हुआ तो पिछली वैल्यू से चेंज देख रहे हैं, नहीं। हम यहाँ पे ये जो चेंजेस हैं ये पिछली वैल्यू से नहीं है, ये सब चेंजेस मीन से हैं। हम स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ जा रहे हैं। कार्ल पियर्सन इधर ले जाता है, इसलिए वो कार्ल पियर्सन ये ऐसे बनाएगा आगे। एक्स माइनस एक्स बार यूज किया उसने। उसने पिछली वैल्यू से चेंज नहीं देखा। बताओ जी बताओ, क्या मैं कुछ सेंसिबल बात कर रहा हूँ? तुम्हें हजम हो रही है ये बात? डाइजेस्ट कर पा रहे हो? ठीक है। रिदम कुछ समझ में आया क्या? 2 दिन से जो सिखा रहा था उसको कनेक्ट किया मैंने अभी। वाई, वाई के साथ भी वही करो। दो वेरिएबल है ना, दोनों के चेंजेस देखने। वाई का भी पहले वाई बार निकालो, और वाई बार से यहाँ पे वैल्यूज निकालो। वैसे आपस की बात है, वाई बार कितना आएगा? तुमसे एक्सपेक्टेड है भाई। वाई बार कितना आएगा? 125। नहीं चल रहा है क्या दिमाग? वाई बार 125 आएगा, और 125 आएगा तो 125 माइनस, सॉरी 200 माइनस 125 पॉजिटिव आएगा, ये कितना? 75। फिर कितना आएगा? 25। फिर कितना आएगा? -25। फिर कितना आएगा? 75। बोलो जी बोलो, ये बात समझ में आई? अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहा होता तो मैं ये थोड़ी करता। स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहा होता तो क्या कर देता पता है? बस एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर लेता, और वाई माइनस वाई बार का भी क्या कर लेता?
स्क्वायर कर लेता, ये 0.75 और ये 75, इनके स्क्वायर 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 लिख लेता, वेरिएंस निकालता, फिर उस पर रूट लगा देता तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता। अरे बोलो हाँ या ना, यहाँ कुछ भी वैल्यू आती है 75 का स्क्वायर होता है, कुछ भी वैल्यू ऐसे लिखूंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये लो, ऐसे हो जाता। एग्री करते हो? यहाँ पे तुम इसका वेरिएंस निकालते, ये सिग्मा स्क्वायर लिखा मैंने, तो मैं इसको आराम से लिख पाता x माइनस एक्स बार, ये सारी वैल्यूज को सम करता तो ये बनाता समेशन अपॉन एन। और अगर ये सिग्मा मतलब ये वेरिएंस ऑफ एक्स होता, और अगर मैं इसके ऊपर रूट चढ़ा देता, ये वैल्यूज बस ये वैल्यू कैलकुलेट होती तो इसके आंसर आने लगते। और x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, इसके ऊपर रूट चढ़ाता तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता। सिमिलरली यहाँ सिग्मा y निकल जाता। बोलो, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? पर कार्ल पियर्सन हमें यहां ले गया। अगर ये सिंपल बोल रहा हूं मैं कि ये dx था, ये dy था, तो उसने कहा इन दोनों डेविएशंस का मल्टीप्लाई कर दो। देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू, भाई हम तो ये जानते ही हैं कि वेरिएंस में या स्टैंडर्ड डेविएशन में तो साइन इग्नोर ही हो जाएंगे, वहां तो साइन मिलेंगे ही नहीं। यहाँ साइन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि कोरिलेशन तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो कार्ल पियर्सन ने बड़ी होशियारी करी है। ये भी डेविएशन इनटू डेविएशन है। तुम्हें बताओ, ये मुझे वेरिएंस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? दो डेविएशन मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम, एक एक्स का इंटू वाई का, ये 0.75 इंटू 75 मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ऐसे करके वैल्यू आएगी, उसका समेशन करवा देगा। अगर मैं दिस अपॉन एन लिख दूं तो तुम्हें क्या समझ में आता है? ये dx dy अपॉन एन लिख दूं, ये थोड़ी थोड़ी फीलिंग नहीं दे रहा तुम्हें कि सर आपने वेरिएंस निकाल दिया है? अपॉन एन क्या मतलब क्या है? एवरेज करके, भाई बिना एवरेज करे तो वेरिएंस वैसे ही नहीं निकलता। वेरिएंस में अंतर क्या होता है बस, ये एग्जैक्ट वेरिएंस नहीं है। वेरिएंस होता तो ये डेविएशन ऑफ एक्स इंटू डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन एन होता। यहां वो कर रहा है डेविएशन ऑफ एक्स इंटू डेविएशन ऑफ वाई अपॉन एन, क्योंकि दो चीजों के बीच में डेविएशन को साइमल्टेनियस देख रहा है। अरे कुछ समझ में आ रही है क्या मेरी बात? कार्ल पियर्सन ने क्या किया है, एक डेविएशन पे होता तो वेरिएंस बनता, दो डेविएशन पे देख रहा है वो, एक्स पे और वाई पे साइमल्टेनियसली। हाँ या ना? ये अपॉन एन से तो एवरेज हो जाएगा, समेश सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय एन। बिल्कुल समझ नहीं आया तो बोल दो बिल्कुल समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं दूसरे तरीके से समझा दूंगा। सबसे पूछ रहा हूँ, अगर तुम ये फील समझ गए ना, कभी जीवन में इस फॉर्मूले को ना रटना पड़ेगा, ना समझना पड़ेगा, और ना ही इसको सॉल्व करने में कभी उलझोगे। ये कैसे निकलेगा ये मैंने तुमको साफ दिखा दिया, ये दो डेविएशन निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो और वो सम कर दो। वो कार्ल पियर्सन खेल क्या रहा है कोरिलेशन वर्ड के साथ, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है दो वेरिएबल के बीच के जो चेंजेस आते हैं, चेंजेस मतलब डेविएशन, उसको साइमल्टेनियस देखूंगा मैं, मतलब मल्टीप्लाई के रिलेशन के साथ क्या इंपैक्ट डालते हैं। वो एवरेज करने के लिए एन लगा दिया उसने। क्या सर फॉर्मूला पूरा हो गया? नहीं, कार्ल पियर्सन बड़ा होशियार है। आर की वैल्यू पता है तुम्हें कहां से कहां तक लाया करती है? -1 से लेके +1, अभी पढ़ा अपन ने, बोलो हाँ या ना? ये कैसे बनाएगा पता है इसको, -1 +1? अब होशियारी और बढ़िया वाली इसकी देखना, नीचे क्या लिखता है, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। पता है सिग्मा वाई सिग्मा एक्स क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये मतलब अगर पूरा क्वेश्चन आ गया ना कोरिलेशन का, तो ये पूरी टेबल सॉल्व करनी पड़ेगी तुम्हें हमेशा। पहले एक्स होगा एक वाई होगा, इन दोनों के डेविएशन निकालो, इनका साइमल्टेनियस डेविएशन निकालो, एक्स का वेरिएंस भी निकालो, इसका भी निकालो। इससे हुआ क्या, केवल इतने पे फोकस करते हैं जरा। क्या मैं इसे भी dx नहीं बोलूं?
अल्टीमेटली तो ये डेविएशन ऑफ एक्स ही है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है, नो डाउट, बट है तो एक्स का ही डेविएशन, और ये है तो वाई का ही डेविएशन। बोलो जी बोलो। तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही मुझे, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है वो, तो मैं यहाँ दिखा के बना के दिखाता हूँ। मैं ना तुम्हें रटा नहीं रहा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि उसने एक्चुअली में थ्योरी क्या लगाई है। और कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ तुम्हें बहुत जल्दी अभी कंफर्ट मिल जाए, अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, ना भी मिले तो परेशान मत हो। मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो बस, मैंने कहा सिर्फ कोशिश करो, वो जरूरी नहीं कि समझ जाओगे। हाँ, पर समझ जाओगे अगर तुम अभी कोशिश करोगे, अभी नहीं तो थोड़ी देर में समझ में आने लगेगा। ये उसका पूरा फॉर्मूला है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बेसिकली कार्ल पियर्सन ने बोला ये डेविएशन ऑफ एक्स है, ये डेविएशन ऑफ वाई है, और ये अपॉन एन करने से ये एवरेज हो गया है। ये तो निकलते ही एवरेज बेसिस पे थे, जब आप सिग्मा एक्स निकालते हो तो वहां तो एन ऑलरेडी है। अगर तुम्हें याद हो तो ये क्या था, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, तुमने खुद बताया मेरे को इसका फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले। और ये y का है, मतलब बेसिकली ये भी डेविएशन ऑफ x डेविएशन y अपॉन n का ही हिसाब चल रहा है, ये डेविएशन ही तो है। वो डी स्क्वायर कर रखा है, ऊपर रूट लगा रखा है। तो होशियार पट्टे ने क्या किया पता है, न्यूमरेटर में भी डेविएशन ऑफ x डेविएशन ऑफ y, डिनोमिनेटर में भी डेविएशन ऑफ x डेविएशन ऑफ y, वो अपॉन एन के रिलेशन भी है, ये सब कट पिट जाएंगे। मतलब ये वैल्यू कभी -1 और 1 के बाहर जाने ही नहीं देंगे। अगर बहुत खूब से खूब हुआ ये सब कुछ सेम हो गए ना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि स्लोप सेम कर दिया ना, तो ये वैल्यू या तो -1 बनवा देंगे या तो +1 बनवा देंगे, क्योंकि ये dx dy और ये dx dy ऑलवेज सेम चलेंगे, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, या इसके बीच में वैल्यू लाएंगे। इस होशियारी की वजह से ही कभी r की जो वैल्यू है वो कभी भी -1 और 1 को क्रॉस ही नहीं करेगी। हेलो हेलो हेलो, कुछ समझ में आया थोड़ा सा उसका? मैं बस तुम्हें उसका माइंडसेट बता रहा हूँ कि उसने कैसे चीजों को अरेंज करके रखा है। ये सब अरेंजमेंट है उसका सिंपल सा। वो बोलता है दो वेरिएबल के बीच में डेविएशन का रिलेशन ही, दो वेरिएबल के बीच में डेविएशन का रिलेशन ही कोरिलेशन कहलाता है उन दोनों के बीच में। एक्स का डेविएशन वाई का डेविएशन साइमल्टेनियस देखा, नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसको याद रखने का तरीका इतना सिंपल है, dx डेविएशन ऑफ x और डेविएशन ऑफ y अलग अलग निकालो, फिर उनका मल्टीप्लाई करो, फिर उनका समेशन करो। ऐसा लिखने का मतलब ये होता है अपॉन n, इसको एवरेज कर दो, और इसके डिनोमिनेटर में ले लो सिग्मा x सिग्मा y, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। बस हो गया कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला। मैं नहीं कह रहा कि अभी तुम्हें रट गया या कुछ, तुम्हें कुछ सेंस समझ में आएगा, सेंस समझ जाओगे तो ये फॉर्मूला फॉर्मूले जैसा नहीं रहेगा। बोलो आर्यन, सेजल। नहीं नहीं, ईमानदारी से बोलो, तुम ऐसा यस सर बोलना जरूरी नहीं है। पक्का तुम्हें कुछ समझ में आया कि कार्ल पियर्सन ने क्या किया आर की वैल्यू के लिए, वो -1 से लेके 1 के बीच में क्यों ला रहा है, और कैसे उसने ये बनाई ऐसा रखा है, और ये सॉल्व कैसे होगा, वो तो मैंने तुम्हें ये यहाँ दिखाया, ऐसे टेबल बन जाएगी। ये टेबल कठिन लग रही क्या, एक्स से एक्स माइनस एक्स बार करना कठिन है क्या, ये कॉलम एक्स माइनस एक्स बार? हाँ ना में जवाब दो। वाई माइनस वाई बार, इन दोनों का मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई करके जो सारी वैल्यूज आई हो उसका समेशन, बाद में इसका एवरेज करना है, तो जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी 1 2 3 4 5 वो डिवाइड हो जाएगी। यही अपने फॉर्मूले का एक पार्ट है ये। और दूसरा पार्ट क्या है, यहां से इस डेटा को उठाओ वापस से, इसको x माइनस एक्स बार को इसका स्क्वायर करो, ये नेगेटिव साइन हटाओ,
वाई बाय माइनस वाई बार, ये स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, नेगेटिव साइन हटाओ, इनका सम करो, वेरिएंस निकालो, वेरिएंस के बाद अंडर रूट लगा के स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो, एक सिग्मा एक्स निकल जाएगा, एक सिग्मा वाई निकल जाएगा। इन सबको रखो यहाँ पे एक साथ, न्यूमरेटर में भी डेविएशन, डिनोमिनेटर में भी डेविएशन, ये एन, सर इनके एन कहाँ है, अरे इनके एन के बिना तो ये निकला ही नहीं ना, सिग्मा एक्स निकला ही तब था, ऐसे निकला था वो, उसमें एन था, वो रूट में दो एन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो एक एन बाहर निकालेंगे, बड़ा वाला एन उससे कैंसिल हो जाएगा, वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मैथमेटिकली ये सब हो रहा है पीछे, फाइनली तुम्हें आर की वैल्यू मिल जाएगी। मेरा आज आज कोशिश बस फॉर्मूला समझा नहीं है, तुम समझ पाए हो क्या या नहीं, मतलब अब ज्यादा हो गया है तो मैं रुक जाता हूँ, कोई बात नहीं, पर मैं यही चाहता हूँ कि इसको समझना तुम, है ना, ज्यादा हो गया तो मैं रुक जाता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, कल फिर शुरू करेंगे, कल कल का लेक्चर जब मैं कल वाली चीजें पढ़ा रहा था तो तुम्हें आसान लग रही होगी ना आज ये सब, कल बहुत नई नई लग रही थी, आज कैसी लगी है, जो कल का रिवीजन चल रहा था तब तुम कैसे फील कर रहे थे, आसान, हाँ या ना, ईमानदारी से बताओ, इस पे आसान फील कर रहे थे ना, कल इस पे भी आसान फील करोगे, आज अपन ने मेहनत वाला काम किया है, कल ये आसान बन जाएगा, लगता है थोड़ा सा दिमाग को धीरे धीरे करके उसको पकड़ना, अभी के अभी तुम्हें ये सब एकदम पकड़ नहीं आएगा ऑब्वियसली, मेरा बस इतना काम था कि तुम्हें कुछ दिखाऊं कि एक्चुअली ये सब क्या करते हैं ये लोग, ठीक है, तो मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है नोट्स बनाना, बनाओगे कि नहीं आज भी, ये आसान हो जाएगा कल बहुत, चिंता मत करो इसकी, पर तुम ये बताओ कि नोट्स बनाओगे कि नहीं कल, आधा पौन घंटा देना है तुमको, मैं इसके फिर से कल जैसा ये वीडियो भी डाल दूंगा, नोट्स भी डाल दूंगा, पर तुम्हें कम से कम मेरे साथ एक बार वो घर पे करके आना है, जितना समझ आ जाए वो मैं हैंडल करवा दूंगा कल, और ये समझ भी आएगा और आसान भी लगेगा, ये देखो यही फॉर्मूला है, तुम्हें ये दिखा रहा हूँ बस कि फॉर्मूला यही है, समेशन, ये दिख रहा है ना, आर की, आर इक्वल टू सबसे ऊपर वाला, वो सब उसी के एब्रीवेशन से नीचे, समेशन एक्स वाई का मतलब ऊपर वही एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, बस अलग तरीके से लिखा है, मैंने तुम्हें ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाया उसको, अरे दिख रहा है कि नहीं, कोवेरियंस एक्स वाई जहां पे लिखा है ये ऊपर सबसे, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, पहला कंपोनेंट ये है, और दूसरा है डिवाइड में सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, अगर ये काम हो गया तो समझ लो कोरिलेशन खत्म है, कुछ भी नहीं है फिर, तो कल अपने पकड़ में आ जाएगा ये चैप्टर, अरे प्राणियों दुखी मत हो इतने, तुम्हें मैं ऐसा लग रहा है मैंने तुम बड़ा अत्याचार कर दिया आज, बोलो बोलो जल्दी, हाँ यस सर, इतने थक गए हम तो, चलो ठीक है, तो ये यहीं रोक रहा हूँ मैं, आगे कल इसको वापस लेंगे, कल बात करेंगे इस पे, किसके एग्जाम्स, कल कल किसका पेपर, किस